औरंगजेब की कब्र पर हुए विवाद के बाद नागपुर में जो हिंसा भड़की है उसके लिए लोग छावा फिल्म को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह भी चुके हैं कि संभाजी पर जुल्म का गुनहगार औरंगजेब था और छावा ने इस रात से पर्दा उठाया। मगर क्या जनता और जानकार इस बात को मान रहे हैं कि छावा के कारण ही औरंगजेब का विवाद उठा और फिर हिंसा भड़की? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म छावा से औरंगजेब का जिन्न बाहर आया। क्या एक फिल्म ने दो समुदायों को भिड़वाया? अचानक से औरंगजेब की कब्र पर जो गदर हो रहा है उसका सीधा कनेक्शन छावा फिल्म से जुड़ रहा है। हिंसा के यूं तो कई पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ा कनेक्शन छावा फिल्म से ही जुड़ा है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बयान दिया था। या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला। लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे। सीएम फडणवीस ने साफ कहा था कि फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा भड़काया, लेकिन नागपुर दंगों का कारण फिल्म को नहीं बताया था। हालांकि फिर भी इस फिल्म को नागपुर हिंसा से जोड़ते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने इसे बैन करने की मांग उठा दी है। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र लिख करके मांग की है कि ये फिल्म ऐसी है जिसको देखने के बाद नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और इसी वजह से नागपुर का दंगा हुआ। दरअसल छावा फिल्म में कहानी तो मूल रूप से वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की थी, लेकिन लोगों की नजर पड़ी तो मुगल शासक औरंगजेब पर। इस पिक्चर को देखने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ में पीड़ा और आपके पीछे ना कहीं एक षड्यंत्र रचा गया था। हमारे जो पुराने लोग हैं उनके संग कितने अत्याचार हुए, अत्याचार होने के बाद जब हम आज इतने सेफ हैं। जहाँ पर महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में एक लाइन दो लाइन में इतिहास में ख़त्म कर दिया गया, जब वो चीज़ें उठ के और जब हम आज एक मेच्योरिटी लेवल पर जब देखते हैं, जो भी 25 साल 30 साल का युवा जब देखता है कि इतिहास से इतनी खासी छेड़छाड़ हुई है और कहीं ना कहीं तथ्यों को लेकर ही मूवी बनी है, ये जो पिक्चर बनी है, तो उस वजह से जब आज देखते तो एकदम से स्वाभाविक है कि किसी का भी गुस्सा फूटना उस पर स्वाभाविक है। छावा मूवी लगी थी 14 फरवरी को और दंगे हुए 1 महीने के बाद। अगर फिल्में देख के दंगे हुए होते तो केरला स्टोरी के बाद केरल में दंगे हो गए होते, कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीर में दंगे हो गए होते, बस्तर की फिल्म बनने के बाद बस्तर में दंगे हो गए होते। लेकिन नागपुर में जो दंगे हुए ये बताते हैं कि ये नियोजित ढंग से कराए गए हैं, हुए नहीं। औरंगजेब को यूँ भी कोई नहीं पूछता, इतिहास के कूड़ेदान में दफन है औरंगजेब, क्यों उसे इतना तवज्जो देना? भले ही नागपुर में छावा फिल्म के कारण हिंसा न भड़की हो, लेकिन फिल्म के विवादित कंटेंट के कारण इसने 34 दिन के अंदर 570 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। जल्द ही अब ये फिल्म 600 करोड़ की कमाई करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कश्मीर फाइल्स के बाद से लगातार आ रही एक खास प्रकार की फिल्मों से जो विवाद उठ रहे हैं उसे देश का एक बड़ा वर्ग उत्तेजित हो रहा है और फिल्मों में दिखाई सालों पुरानी बातों को ही सच मानकर उन घटनाओं का आज ही बदला लेना चाहता है। फिल्मों को पारित करने वाले सेंसर बोर्ड को भी अब जरा गंभीरता से सोचना होगा कि यदि हिंसा से भरी ऐसी फिल्में दर्शकों को ही हिंसा के लिए उकसा रही हैं तो इन फिल्मों के कंटेंट की कड़ी निगरानी करनी होगी।